हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं पैरासिट ट्यूशन मैथ 5 आंसर में। जैसे कि हम लोग क्लास 10 के एपी के सवाल कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का 4 तक कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद अब करेंगे 3 का 5 नंबर तक। देखिए सवाल में क्या है, डी का मान दिया है 9, सॉरी डी का मान कितना दिया है 5 और एस 9 का मान दिया है 75 यानी 75 और निकालना है ए और ए 9 को निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एस एन का पहले फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। अब देखिए एस एन की जगह 9, यानी एन की जगह पे कितना है 9, एन की जगह पे 9, तो यहाँ पे लगा देंगे 9/2 इंटू 2a प्लस एन की जगह पे 9 माइनस 1 और डी की जगह पे 5, ठीक है। एन की जगह पे 9 रख दिए, एन की जगह पे 9/2 इंटू 2 का 2 ए रहने दिए प्लस के प्लस, एन की जगह 9 माइनस 1 और डी की जगह पे 5, ठीक है। अब देखिए एस 9 का मान कितना दिया 75, 75 इज इक्वल टू 9/2, यहाँ पे 2 है क्या 2 है, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 में 5 से गुना करेगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब काट लेंगे, देखिए 3 3 का 9, 25 थे 75। अब देखिए ये भाग में इधर आएगा था गुना में, क्या देगा गुना में, तो 25 गुना 2 गुना में उधर है तो आ जाएगा भाग में बराबर 2a प्लस 40। अब गुना करेंगे कितना जाएगा 50/3, 50/3 बराबर 2a प्लस 40। अच्छा देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 50/3 माइनस 40/1 बराबर 2a हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा 50 माइनस 120 बराबर 2a। अब हटा देंगे तो 50 में से 120 जाएगा तो माइनस 70 आएगा, कितना आएगा माइनस 70 इज इक्वल टू अपॉन 3 बराबर 2a, 2 से काट देंगे 35, ए का मान कितना है माइनस 35/3, ठीक है। ए का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है ए 9 पद है, 9 का पद निकालना है। ए 9 का बताया था कल कि ए प्लस कितना होता है 8d, ए प्लस 8d। अब देखिए ए 9 हमको निकालना है, ए का मान कितना है माइनस 35/3 प्लस 8, डी के जगह पे कितना है 5, ए 9 निकालना है तो माइनस 35/3 प्लस 40 इज इक्वल वन। बात करेंगे इन 3 या 35 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अभी घटा देंगे कितना 85/3। सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 का 6 नंबर क्या करें सॉल्व, ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 8 और एस एन का मान दिया है 90, तो एन का मान निकालने का बोल रहा है और ए एन का मान, ठीक है। अब देखिए तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए एस एन का मान दिया है 90, एन का मान नहीं दिया तो एन का मान छोड़ देंगे इंटू 2, ए की जगह पे कितना है 2 दिया है प्लस एन का मान नहीं दिया तो एन का मान छोड़ देंगे माइनस 1, डी की जगह पे कितना दिया 8। अब देखिए ये भागे रहने दीजिएगा 90 हो गया बराबर n/2 गुना करेंगे 2 से 4 और ये 8 में n से 8 है माइनस 8 1 जा 8, ठीक है। 2 में 2 से होना किया 4, 8 में n से किया 8 है और 8 में 1 से 8। अब देखिए 90 बराबर n/2, देखिए 4 में 60 जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, 8 है माइनस 4, ठीक है। 90 बराबर n/2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 2, ठीक है। 2 कॉमन कर लिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 90 बराबर क्या होगा n में 4 से तो 4n स्क्वायर, n में 2 से 2n प्लस हो जाएगा, तो अभी और 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन कर लेते 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90, 2 से काटेंगे तो 45 टाइम्स कटेगा तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर लगा देंगे, ठीक है। हालांकि अभी चाहेंगे तो डी और बी एस को वाइस प्रोसेस है, लेकिन फैक्टर भी सोच सकते हैं, यानी 2 अंक संख्या सोचना होता है जिसे जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस है, गुना करने पर दोनों है गुना के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे कोई संख्या जिसका जोड़ने पर माइनस 1 आना चाहिए, गुना करने पर 90 आना चाहिए, तो -10 + 9 होगा, क्या होगा -10 + 9। देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 2n कॉमन कर लेंगे, 2n कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2n प्लस 9
इंटू 2n-5 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2n + 9 इज इक्वल टू 0। तो 2n बराबर क्या होगा -9 और n बराबर क्या होगा -9/2। ठीक है, अब आगे देखिए इसको करेंगे n-5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब देखिए n का मान नेगेटिव कभी नहीं होता था, ये तो खत्म हो जाएगा। n का मान कितना होगा 5 हुआ। अब हमको an निकालना है तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n हमको निकालना है, a का मान दिया है 2 प्लस n का मान कितना हो गया 5 - 1 डी की जगह पे 8। n निकालना है तो 2 प्लस 5 में से एक जगह था 4 हो जाएगा, 4 × 8। n पर क्या होगा 2 + 32 इज इक्वल टू 34। यही आंसर हुआ। देखिए कितने नंबर सवाल है, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। 7 नंबर का a का मान दिया है 8 और n का मान दिया है 62 और xn का मान दिया है 210। तो n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, देखिए पहले n का फॉर्मूला के समीकरण बनाते हैं या xn का लगा के xn में लगाते हैं। xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, अब देखिए xn का मान कितना दिया है 210। 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू a का मान कितना दिया है 8 प्लस n की जगह 62। अब देखिए 210 इज इक्वल टू n/2, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 2 से काटेंगे 35। ठीक है, अब 35 से ये काट लेंगे, काटिए 7 5 से 35, 7 से 30, 3 5 से 6 टाइम्स, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान 6 आ गया। ठीक है, अब n का मान 6 आ गया, d निकालना है तो n का फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। n के मान दिया है 62 इज इक्वल टू a का मान 8 प्लस n के जगह पे 6 - 1 d के जगह पे d। तो ये 62 माइनस ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 8 बराबर 6 में से 1 गया 5। देखिए n के जगह 62, a के जगह 8 और n के जगह 6 - 1 d की जगह d प्लस इधर आएगा तो माइनस कर दिए 6 में से 1 जगह 5 और d का d। ठीक है, घटा देंगे। इस जगह आपका 12 में से 54 हो गया इज इक्वल टू 5d। गुना में इधर आएगा तो भाग में 54/5 इज इक्वल टू डी। डी का मान आ गया और n का मान निकल गया आंसर। अगले सवाल 3 का 8 नंबर। ठीक है, n देख क्या कर रहा है, n का मान दे रहा है 4, n का मान 4, d की जगह 2, xn की जगह -14। तो निकालना है n और हमको a निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पहले n का फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। अब ठीक है, n का मान कितना दिया है 4 दिया है, a का मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे, n के मान भी नहीं दिया तो छोड़ देंगे, n-1 d की जगह कितना दिया है 2। ठीक है, अब देखिए अब 4 बराबर a का a रहने देंगे। अब गुना करेंगे 2 में n से 2n, 2 एकम 2 माइनस से रहेगा तो प्लस, तो 4 + 2 बराबर a + 2n। तो a + 2n बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, a + 2n बराबर 6। अब देखिए यहाँ से एक, अब चाहेंगे तो से a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2n, यानी जहां जहां a आएगा तहां तक आएंगे 6 - 2n। ठीक, अब देखिए अगले सवाल। अब अगले में क्या करें, एसन का मान दिया है, एसन का मान क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, अब देखिए एसन की जगह -14, n की जगह पे n/2 इंटू, अब देखिए a की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे क्या होगा 6 - 2n, क्या होगा 6 - 2n अब प्लस n की जगह पे 4। अब देखिए गुना कर देंगे तो भागे जाएगा था गुना, तो -28 हो गया n। अब देखिए 6 4 10 -2n। ठीक है, अब इसको n से अंदर गुना कर देंगे तो -28 हो गया, n में 10 थे 10n, 2 में n से 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सही करेंगे तो इसके माइनस कॉमन करेंगे तो 2n स्क्वायर - 10n इज इक्वल टू -28। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर - 5n बराबर -28। 2 से इसको काट लेंगे तो कितना 14 बार कटेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए n स्क्वायर -5n बराबर -14, माइनस इधर आएगा तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर -5n + 14 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई दो संख्या होता है जिसको जोड़े तो -5 आना चाहिए, गुना उसी संख्या को गुना करें तो कितना चाहिए 14, यानी -7 + 2। एक मिनट सर कुछ हाँ माइनस में प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस को लेकर काट दिया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इधर माइनस, तो क्या होगा जोड़ने पाने चाहिए -5 और गुना करने पाने चाहिए 14, -7 + 2 n स्क्वायर + 2n - 7n - 14 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 7 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 2 बच गया। एक हो गया n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर रख देंगे, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू माइनस 2। अब n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7। अब n का मान माइनस नेगेटिव एक्सेप्ट ना हो पाता है तो क्या होगा, n का मान 7 हो गया। अब n का मान आ गया तो a का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे इसको 1 मान लेना है, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करें, a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2, n की जगह पे कितना 7, a बराबर 6 माइनस 14 यानी कितना होगा माइनस 8। कितना करना है, 3 का 9 नंबर, ठीक है। a का मान दिया है, n का मान 8 दिया है, SN का मान 192 दिया है, तो d का मान वो निकालना है, ठीक है। अब देखिए SN की जगह कितना हो जाएगा 192 इज इक्वल टू n की जगह पे 8/2 इंटू 2, a की जगह पे कितना है 3 प्लस n की जगह पे 8 माइनस 1 और d की जगह पे d। ये काट देंगे 4 बार, 4 से काटेंगे, 4 का 16, 4 32, तो 48 हो गया इज इक्वल टू 6 प्लस 7th d। ये गुना कर देते दोनों 6 और 8 में से एक जगह 7, डी का डी प्लस इधर तो माइनस 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7th डी। ये घटा देंगे तो कितना 42 इज इक्वल टू 7th डी, 7 से 46 टाइम्स, तो डी का मान कितना आ गया 6 हो गया आंसर। अब 3 का 10 नंबर, ठीक है। देखिए क्या करना है, n का मान कितना करना है 28, n का मान 28 और s का मान कितना 144 और कुल पद कितना है 9, यानी कि n हमको देती है 9 और a निकालना है, ठीक है। अब देखिए सवाल पहले दिया क्या क्या है, ये देखिए n को ही l बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं l, ये n बराबर l बराबर कितना है 28 और s बोलिए चाहे sn इज इक्वल टू 144 और कुल पद यानी कि n टर्म कितना है 9 निकालना है हमको a, ठीक है। sn फोन लगा देंगे, देखिए sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। ऐसा देखिए ये फॉर्मूला लगा है क्योंकि हमको n का मान दिया, n का मान ना दिया होता तो पहले n का मान निकालते, ये डायरेक्ट वो लगाते SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वहीं से भी कर लेंगे, ठीक है। SN का मान कितना दिया है 144 इज इक्वल टू n का मान 9/2, a का मान कितना दिया है, a का मान हमको निकालना है, n का मान कितना दिया है 28, काटिए 2 से 16 बना कटेगा, सॉरी 9 से 16 बना कटेगा, 16 9 144, अब देखिए भाग इधर गया था गुना, तो 16 दूना 32, 16 गुना 2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 28, ठीक है। अभी गुना कर देंगे, 16 दूना 32, ये प्लस जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू a, घटा देंगे तो 4 बराबर a का मान कितना आ गया 4।